एवरीबॉडी मोस्ट वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। और आज हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, आज हम देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डायएटॉमिक एलिमेंट्स। डायएटॉमिक एलिमेंट्स के हम आज लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमें समझना है कि डायएटॉमिक एलिमेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, डायएटॉमिक एलिमेंट्स या फिर बोले मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होते हैं? डाया का मतलब यहाँ पे है हमारा दो, टू। डाया का मतलब क्या है? दो। एटॉमिक का मतलब एटम्स, एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल या फिर एलिमेंट्स जो किससे मिलकर बने हो? दो एटम से मिलकर बने हो, उन्हें कहते हैं डाया एटॉमिक एलिमेंट्स। ठीक है, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट मे बी सेम और डिफरेंट। ठीक है, अगर ये सेम होंगे, सेम मॉलिक्यूल से बना होगा, सो उसे कहते हैं, इफ़ ये सेम हुए तो क्या होगा? इसे हम बोलते हैं होमोन्यूक्लियर। पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमारे डायएटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं सबके सब होमोन्यूक्लियर होते हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन होता है वो ट्राई एटॉमिक होता है, ओजोन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो हम चलते हैं लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ डायएटॉमिक एलिमेंट्स। ठीक है, कितने डायएटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं उसके हम लिस्ट देखेंगे। ठीक है, सो टोटल हमारे 7 डायएटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर 7 डायएटॉमिक एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन पीरियोडिक टेबल। कितने होते हैं? 7। इसके याद करने का ट्रिक भी है। ठीक है, यहाँ पे है हमारा ट्रिक, लिख देते हैं सबसे पहले। हैव नो फियर ऑफ आइस कोल्ड बियर। ठीक है, अब हम ये ट्रिक है हमारा, हैव नो फियर ऑफ आइस कोल्ड बियर। हैव इसमें HNFOIC ये हमारा ट्रिक। ठीक है, हैव से हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या होगा? डायएटॉमिक H2। N से होगा नाइट्रोजन, N2। F से होगा फ्लोरीन, F2। O से होगा ऑक्सीजन, O2। I से होगा आयोडीन, I2। C से हमारा होगा क्लोरीन, Cl2। B से क्या होगा? ब्रोमीन, Br2। सो ये हमारे टोटल डायएटॉमिक एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल 7 है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। अब हम इसके बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, सो चलते हैं हम। इसके रूल्स हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं, सेकंड में हम सीधे इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं हाइड्रोजन का, H2। हाइड्रोजन ग्रुप 1 का एलिमेंट है इन पीरियोडिक टेबल। इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 1। कितना हाइड्रोजन है इसमें? 2 एटम है, सो टोटल हो जाएगा 1 × 2 = 2। ठीक है, 2 हो गया। अब हम कैसे ड्रा करेंगे? ये हो गया फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, ये हो गया सेकेंड हाइड्रोजन एटम। अब जो इसके बीच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में हमें रखना है 1 2। ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। हाइड्रोजन को 2 एटम चाहिए। ठीक है, ये डुएट कंप्लीट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे स्टेबल होने के लिए, और सबको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, 8 चाहिए, बट हाइड्रोजन को केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सो इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ, एक ये एक ये। सो इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं N2 की तरफ। नाइट्रोजन का कैसे ड्रा करेंगे? ये होता है ग्रुप 15 का एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। किसका होता है? ग्रुप 15। इसके पास टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है 5। कितना होता है? 5। N2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5। कितनी बार है? 2 एटम से, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 10। अब हम इसको कैसे ड्रा करेंगे? ये हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, कितने टोटल है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 10। 1 2 3 4 5 5 हो गया, 5 इसका है। 1 2 3 4 5 टोटल कितने हो गए? 10। इसे अब क्या करना है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसके पास टोटल कितना है? 5। इसके पास टोटल कितना है? 5। इसे चाहिए कितना? 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो ये क्या करेगा? 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और
ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। सो इसे हम क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे, नाइट्रोजन एंड देन नाइट्रोजन 1 2 3 1 2 3, टोटल कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन हम इधर शो करेंगे। और ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये हो गया फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब देखिए इसकी वैलेंसी जो है कंप्लीट हो चुकी है। इस नाइट्रोजन के पास टोटल हो गया हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। सो इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट है। और ये है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं हम लोन पेयर, ठीक है। ये है लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, कैसे दिखाएंगे, एन ट्रिपल बॉन्ड एन एंड सिंगल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट F2। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्लोरीन F2। अब हम इसका कैसे ड्रॉ करेंगे, टोटल इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, ये होता है ग्रुप 17 का एलिमेंट होता है, ये ग्रुप 17 का एलिमेंट होता है इन पीरियोडिक टेबल। और इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं 7, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। सो कितना मॉलिक्यूल है यहाँ पे फ्लोरीन का, कैसे निकालेंगे, एक फ्लोरीन के पास 7 है, ठीक, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 के पास कितना हो जाएगा 14। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14, ओके। अब हम इसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, ये हो गया फर्स्ट फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ये हो गया सेकंड फ्लोरीन एटम, ठीक है। ये फर्स्ट एटम हो गया, ये सेकंड एटम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक के पास कितना है 7, सो 7 7 हम दे देते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसको क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तब ये हैप्पी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सो ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और यहाँ पे फॉर्म होगा कोवेलेंट बॉन्ड। और ये सब कैसे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है दोनों फ्लोरीन के पास। सो ये है लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन, कैसे दिखाएंगे, एफ सिंगल बॉन्ड एफ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, कितने 14 है, ठीक है। 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, 12 हो गया, और 2 इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन चले गए, टोटल कितना हो गया 14, ओके। ये है लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑक्सीजन की तरफ, O2, यहाँ पे देख लेते हैं O2, ठीक है। O2 का कैसे बनाएंगे, ये हमारा ग्रुप 16 का एलिमेंट है इन पीरियोडिक टेबल, 16 का एलिमेंट्स है। सो इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 6, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑक्सीजन के पास वो होता है 6। यहाँ पे कितना एटम्स है ऑक्सीजन का 2, O2 कैसे निकालेंगे 6 × 2, टोटल कितना हो जाएगा 12। अब हम ड्रा करेंगे इसका लोएस्ट या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो ये हो गया फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, ये हो गया सेकेंड ऑक्सीजन एटम, टोटल इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 6। सो हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। वन साइड में 2 डॉट से अधिक नहीं होना चाहिए, केवल 2 इलेक्ट्रॉन को हम शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना इसके पास भी है 6, इसके पास भी है 6, इसे चाहिए कितना दोनों को 8, तब क्या होंगे ये हैप्पी, तभी ना ये हैप्पी होंगे, 8 चाहिए इसे, ठीक है। सो क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। सो इसको हम हटा करके इसके पास लाएंगे और डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। सो हम इधर बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। सो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे शो करने वाले हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे ला दिए और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर क्या हो गया 1 2 6 हो गया, 2 4 6 2 4 6। अब ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और फॉर्म होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। से लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन कैसे शो करेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, इसके पास कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है। से लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन O2 का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट किसका, आयोडीन का देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं आयोडीन का I2। अब आयोडीन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये भी ग्रुप 17 का ही एलिमेंट है, किसका है ग्रुप 17 का एलिमेंट है इन पीरियोडिक टेबल। सो इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7। सो एक आयोडीन के पास 7 है, 2 आयोडीन के पास कितना होगा 7 × 2
मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, टोटल हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट आयोडीन, ये हो गया सेकंड आयोडीन। कितना इलेक्ट्रॉन है, एक के पास 7, ठीक है। तो ये गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल कितने हो गए 7। इसे कितना चाहिए 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और दोनों हैप्पी हो जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। 8 इसका भी हो गया कंप्लीट, 8 इसका भी हो गया कंप्लीट। सो लूज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ I2 क्या होगा, I सिंगल बॉन्ड I और टोटल लोन पेयर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, यहाँ पे कितना है 14, 2 बॉन्डिंग में चले गए, ठीक है, 2 बॉन्डिंग में गए, कितने बचे हैं हमारे 12, 2 4 6 2 4 6 6 6 12, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लोरीन का, Cl2। इसका कैसे बनाएंगे, ये भी ग्रुप 17 का ही एलिमेंट्स है। सो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो भी होगा 7, एक क्लोरीन का 7, सो 2 क्लोरीन का टोटल 14। सेम स्ट्रक्चर इसका भी ड्रा होगा यहाँ पे। ये हो गया सिंगल क्लोरीन, ये हो गया दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सेम होगा जैसे आयोडीन में हुआ है, दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, सिंगल कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। सो क्लोरीन का क्या होगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस लोन पेयर या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 4 6, 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब क्या बचा है हमारा Br2, ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन भी जो हमारा है वो भी ग्रुप 17 का ही एलिमेंट्स है। सो इसका भी सेम लूज डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। सो हम बनाते हैं, कितना होगा टोटल इलेक्ट्रॉन, इसका 7 है इंटू 2 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके। सो क्या हो जाएगा Br कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और फॉर्म होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये लूज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमीन गैस, Br2 को ब्रोमीन गैस बोलते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ब्रोमीन गैस नहीं, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉरी क्लोरीन गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन गैस होता है, हाइड्रोजन भी गैस होता है, फ्लोरीन भी गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है। सो ये था हमारा टोटल लूज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डायटोमिक एलिमेंट्स, ये खत्म हो गया।